नमस्कार बच्चों, आपका ईमानदार और डेडिकेटेड टीचर सचिन भाटिया फिर आपके साथ है। दिल से एसएचएम सचिन हमारा मास्टर, ये लाइन याद रखो। अब देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन का चैप्टर 1 क्लास 12 का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, उसका इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q हैज एन इनिशियल वेलोसिटी v बराबर v नॉट j कैप, j का मतलब y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर बराबर E नॉट I कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड इतना है, एक्ट ऑन द पार्टिकल इट स्पीड विल डबल आफ्टर ए टाइम। ठीक है ना, इसका अपन को स्पीड निकालनी, डबल कब होगी, किस टाइम पे होगी। तो देख ध्यान से, अपन इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। देख बेटा, जो वेलोसिटी है वो अपन के पास, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस एटी, ये होता है। यहाँ पे आपको जो v दे रखा है, u दे रखा है u नॉट j कैप है। पूरे इस चैप्टर 1 में जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह जो होती है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये होता है क्यू वेक्टर, ये एम ए के लिए निकलता है। तो जो ए निकलेगा वो निकलेगा क्यू बाय एम, ये। ठीक है, अब वो बोल रहा है जब वेलोसिटी पहले की ट्वाइस हो जाए, टू वी नॉट हो जाए, ये तो इसका तो पहले आप मॉड निकाल लो। मॉड कैसे निकालेगा बेटा, ये वी नॉट स्क्वायर फिर क्यू ई टी बाय एम का होल स्क्वायर। ठीक है, वी जो है वो क्या है, टू वी नॉट है। वी क्या है बेटा, टू वी नॉट स्क्वायर क्यू बाय एम टी का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको फिर सिंप्लीफाइड करेंगे अपन, दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए अपन स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो फोर वी नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर क्यू बाय एम टी का होल स्क्वायर। तो ये जगह थ्री वी नॉट स्क्वायर क्यू बाय एम क्यू ई बाय एम और टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो टी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रूट थ्री वी नॉट एम बाय क्यू, इस तरीके से। तो ये टाइम आ जाएगा अपने पास, राइट। तो अपने पास जो ऑप्शन है देख, रूट थ्री एम, ये तरह क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा बेटा अपन को, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड अ मास m। देखो इसमें जो ऑब्जर्व करने वाली बात है ना इस क्वेश्चन में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको देखो, इसको ऑब्जर्व करो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखा है E बराबर ई नॉट वन माइनस ए एक्स स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग है, x डिस्टेंस के साथ वेरिंग है। ठीक, तो अपन को क्या निकालना है बेटा कि वेयर द ए एंड ई नॉट आर द कांस्टेंट इनिशियल द पार्टिकल वाज एट रेस्ट। ठीक है, और अदर देन द इनिशियल पॉइंट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो। तो क्या होता है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है क्लास 11, तो वहां आपको बताया जाता है कि भाई वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग है। ठीक है, तो इसको अपन को प्रूव करना है। देख, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स dw बराबर क्या है बेटा, एफ डी एक्स। एफ क्या है, क्यू ई डी एक्स। ई क्या है, ये देख अपन को ई दे रखा है वन माइनस ए एक्स स्क्वायर, वन माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये अपन को दे रखा है, राइट। वन माइनस ए एक्स स्क्वायर अपन को दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू और क्यू ई नॉट वन माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर, अब देख क्या आ जाएगा, ये तुम्हारे पास x माइनस ए एक्स स्क्वायर क्यूब बाय थ्री। एक मिनट ना भाई, तो ये जो तुम्हारा वर्कडन आया है बेसिकली वर्कडन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, इस वर्कडन को जीरो कर दीजिए आप। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू देख क्या आएगी तुम्हारे पास, x माइनस ए एक्स क्यूब बाय थ्री इक्वल जीरो। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो देख क्या आएगा बेटा, वन माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय थ्री, ऐसे। तो वन बराबर ए एक्स स्क्वायर बाय थ्री, तो x बराबर रूट थ्री बाय ए। इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा अपन को, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही समझ जाता हूँ, इसमें दिमाग का काम है। देख बेटा सुन ध्यान से, बेसिकली इस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे ना तो जबरदस्ती के 15 मिनट वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। देख,
सीधी सीधी गणित समझाऊं मैं कि जो कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है, ठीक है, कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तो उसको कहाँ चलना है, चलना तो इन प्लेटों के बीच में, पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ उसने कंडीशन भी दे रखी है आपको, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो चार्ज है देखो वो चल रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा वो इस डी के अंदर अंदर होगा, सीधी सी बात है। इक्वेशन तो मैं आपको करके बता दूंगा, लेकिन जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा इस डी के अंदर होगा। अब देखो ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये जो आप देखो ये जो इक्वेशन जितनी भी आ रही है चारों ऑप्शन में, ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मोशन जो चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें चार्ज पैराबोलिक पाथ को चलता है, जबकि इक्वेशन चारों देखो इसमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो इसमें आपको बोला है, देख इस इक्वेशन को देख ध्यान से, x d से बहुत बड़ा है, एक्स डी से बहुत बड़ा है, तो चार्ज जब प्लेट के बीच में चलेगा तो पैराबोलिक है, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो जो बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, वो फिर स्ट्रेट लाइन पाथ को कवर करना स्टार्ट कर देगा। तो अब मेन प्रॉब्लम ये है कि वो जो भी कवर करेगा आपके पास, देख वो जो भी कवर करेगा इस तरीके से, ये डी बाई टू, इसका डायरेक्ट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। तो जो एक्स वो कवर करेगा तो उसकी वैल्यू इन प्लेटों के बीच में जो है वो डी से कम होगी, ये हो नहीं सकता, ये x माइनस डी तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x तो बहुत बड़ा है और d तो इन प्लेटों के बीच में है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो नहीं सकता क्योंकि d तो कवर करना ही है, ये भी पॉसिबल नहीं, दोनों भाई बहन है। अब देख बचा कौन अपने पास, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जो y है जो डिफ्लेक्शन वो कवर कर रहा है वो d बाई टू से कम करेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करके मैं डाल भी दूंगा आपको, लेकिन उस सॉल्यूशन को इतना बड़ा करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो डी बाई टू से कम होगा, क्योंकि इनिशियली क्या होगा, वो दोनों प्लेट्स के बीच में चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देख परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो जब वो चलेगा तो इनिशियली तो पैराबोलिक चलेगा, फिर स्ट्रेट लाइन पाथ को कवर कर लेगा, इसलिए डी बाई टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट कवर करके बताया। अब देखो उसने बोला है दो पॉइंट चार्जेस हैं प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड एट x बराबर 0 एंड x बराबर l, ठीक है। The location of a point on x axis at which the net electric field due to these two charges, अच्छा वो कह रहा है देख कि इसको अपन यही कर लेते हैं, देख ऐसे करके 8q वाला चार्ज कहाँ रखा हुआ है, l पे रखा हुआ है, 0 पे रखा हुआ है, सॉरी ये 8q वाला चार्ज कहाँ रखा हुआ है, 0 पे रखा हुआ है, l पे कौन रखा हुआ है, माइनस 2q, ठीक है। अब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस नेट, अब देख दो अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस के बीच में कभी जीरो नहीं आ सकता, नल पॉइंट उसको बाहर आना पड़ता है, तो मैं लेट यहाँ पे टेस्ट चार्ज मान लेते हैं अपन, ठीक है। अब 8q वाला टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, माइनस 2q वाला इधर आएगा E2, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। फिर इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, k/r², तो ये है तेरा l, और ये डिस्टेंस कितनी मान ली अपन x, तो E1 के लिए जो डिस्टेंस है 8q से वो कितना आ जाएगा, kq/l + x का होल स्क्वायर, और E2 के लिए कितना आ जाएगा k2q/x², तो देख E1 बराबर E2 के 8q/l + x का होल स्क्वायर और k 2q/x², ठीक है। इसको सॉल्व करो, जो कटर से काटो, k से q से q, ये कट गया, तो 4l + x का होल स्क्वायर 1/x², दोनों तरफ रूट ले लो, क्या बचेगा 2/l + x 1/x, तो 2x बराबर l + x, x बराबर क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से x वो पोजीशन आ गई है, तो अपने पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, तो यहाँ से 8q से कितनी डिस्टेंस जाएगी, वो कह रहा है वेन इलेक्ट्रिक टू दिस चार्ज है, तो वो कह रहा है यहाँ से l है, तो यहाँ से l है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगी, देखो उसने बोला ना द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच, तो लोकेशन क्या है बेचारी 2l है,
ये नल पॉइंट यहाँ से अगर L है तो लोकेशन क्या आ जाएगी 12,0, ठीक है, तो ये 12,0 आ जाएगा, राइट। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन, देख काफी फेमस क्वेश्चन है ये। Q1 है, ये Q2 है, X1 X2 है, देख ध्यान से। इसमें देख सीधी सीधी बात है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये X1 है, ये X2 है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज मानेंगे तो Q1 वाला इसको रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1, यहाँ पे ये आ गया तेरे पास E2, राइट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इस परपेंडिकुलर के है ओनली, वो कह रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना सिर्फ इस रिजल्टेंट के अलोंग है, परपेंडिकुलर के अलोंग है। तो क्या बचेगा बेटा अपने पास, तो देख बेटा ये है अपने पास, ये टोटल 90 बेचारा, ठीक है। अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, सी सी बात है। तो इनका रिजल्टेंट तो ऐसे आएगा आर। तो अगर वो कह रहा है एक थीटा है तो दूसरा क्या जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर आपके पास एक थीटा तो दूसरा क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना दीजिए। तो देख ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो इस ई के कंपोनेंट यहाँ पे क्या है E2 cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा E1, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो E1 का आ जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनके कंपोनेंट को आप इक्वल करा देंगे, E1 sin थीटा बराबर E2 cos थीटा। E1 क्या है के Q1 बाय X1 स्क्वायर साइन थीटा, है ना, परपेंडिकुलर जो है अपने पास, देख साइन थीटा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस तरीके से आप देखना ध्यान से एक बार, या चले काम कर रहे हैं, सुन तैयारी को बोला। इस वाले क्वेश्चन में